अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे 6 क्लास 7 और सब्जेक्ट है मैथ, एक्सरसाइज 5.4। और ये 5.4 जो है इसमें प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दो मेथड हमने यूज किए थे इसमें। अब ये जो एक्सरसाइज 5.4 है इसमें दोनों मेथड ही कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। तो देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द पॉजिटिव नंबर। बुक पे देखें जरा, फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिवन 11,025। हमने एक पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जिसे हम इस सेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर गिवन जो है 11, जो हमें गिवन है 11,025 वो आना चाहिए। तो देखते हैं हम, गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना दी है, अब आप बुक से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसमें है 11,025। अब 11,025 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा उसका हम स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर इक्वल किसके होगा, 11,025 के। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं राइट टू लेफ्ट। डिवीजन मेथड में पेयर्स बनाए जाते हैं राइट टू लेफ्ट। अब इसमें सिंगल है एक डिजिट 1, तो क्या करेंगे, सेम वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 और 1। अब यहाँ से सेकंड पेयर नीचे आ जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करें तो 0 हो जाते हैं। अब देखिए जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ 2। अब इस 2 के साथ हमने कोई ऐसा एक डिजिट लगाना है कि हमारे पास आंसर इसके करीब करीब आ जाए। अब देखिए जब हम यहाँ पे 10 लेके आए, इधर 2 है, ठीक है, तो 2 है। अब इस 2 के साथ हम पहले 0 लगा लेते हैं, ओके। अब 20 हो गया, 20 तो ग्रेटर वैल्यू हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हाँ 2 0। अब देखिए 2 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ग्रेटर वैल्यू हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 5 को भी नीचे, एक ही टाइम में जब हम दो पेयर्स नीचे लेके आएंगे तो हमें क्या करना होगा, ऊपर 0 लगाना होगा। जब इधर 0 लगाएंगे तो इधर भी हमें 0 ही लगाना होगा, समझ आ गई है। अब आप देखें 20 के साथ हम कोई ऐसा एक डिजिट लगाएंगे कि हमारा आंसर 10 25 आ जाए। अब आप देखें 20 के साथ हम लगा लेते हैं 5 5 5 और 25 5 0 0 देते हैं तो 2 इसमें आ गया, 5 2 और 10 1025 किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ, 1025। समझ आ गई। ये हमने बाय डिवीजन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो सॉल्यूशन आ गया 105। अब इस 105 को इटसेल्फ पे हम मल्टीप्लाई करें, यानी 105 का स्क्वायर लें तो आंसर आ जाता है 11, दोबारा से जो हमें गिवन है 11,025। तो लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारे पास क्वोशिएंट आया वो लिखेंगे इज 105। समझ आ गई, 105। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट हाफ इज 98, फाइंड द नंबर। हमने कोई सा भी एक नंबर लेना है, उसका प्रोडक्ट लेना है और उसका जो हाफ होगा
वो इक्वल होगा 98 के। फाइंड द नंबर। अब लेट द नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 लेट करेंगे एक नंबर को और वो हम डिनोट कर लेते हैं x के साथ, क्योंकि जब भी हम कोई नंबर लेट करते हैं तो इसमें हम कोई वेरिएबल रखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, हमने जो लेट किया है वो नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ जो है वो क्या होगा, इससे हाफ होगा और वो हो जाएगा x/2। क्या हो जाएगा, x/2। जो नंबर हमने लेट किया वो x है और दूसरा नंबर इससे हाफ रखना है तो होगा x/2। और ये दोनों इक्वल किसके हैं, 98 के, 98 के इक्वल है। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाता है /2 इज इक्वल टू 98। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए ये जो x स्क्वायर है ये तो एज इट इज 98 को ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है बल्कि दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x square is equal to 8 2 are 16, 9 2 are 18 and 1 19। आंसर हमारे पास आ गया 196। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि यहाँ के x स्क्वायर है और हमें वैल्यू चाहिए जस्ट x की, तो ये स्क्वायर हम इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे। 196 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 196 तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर ले तो 196 आता है, तो हमने 14 स्क्वायर किया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 14। जो नंबर हमने लेट किया था वो तो हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 14। Thus the required number is 14। समझ आ गई। हमने लेट किया एक नंबर, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें कहा गया था कि एक नंबर का प्रोडक्ट लेना, वो हमने जो लेट किया वो x है और फिर दूसरा नंबर बताया गया कि वो उससे हाफ रखना है, तो हमने रख दिया x/2। अब ये जो दोनों नंबर हैं ये इक्वल 98 के हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया x²/2 आ गया इज इक्वल टू 98। समझ आ गई यहाँ तक। अब आप देखें x², अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 ये इक्वल के जब दूसरी तरफ जाती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर डिवाइड हो रहा हो तो इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। तो अब आप देखें यहाँ पे बचा x² इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 2। क्लियर, x² इज इक्वल टू 196। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 196। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ x² हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 196 तो 196 जो है ये स्क्वायर है 14 का, तो 14 स्क्वायर किया हमने, 14 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू बच गई x की 14। समझ आ गई। ये था सेकंड क्वेश्चन 5.4 का। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें देखें। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कारपेट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कारपेट है रेक्टेंगुलर शेप में। अब रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका एरिया बताया गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ इज डिवाइस ऑफ द विड्थ, और इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से ट्वाइस मीन डबल है,
ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल इसकी जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो विड्थ से डिवाइस है, डबल है यानी उससे। अगर हम x लेट कर रहे हैं विड्थ और इसकी लेंथ भी क्या होगी 2x। इस तरह फाइंड लेंथ एंड विड्थ, हमने जस्ट इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, देखें। सबसे पहले हम लेट करेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने लेट कर ली कि ये इक्वल किसके है, x के है। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास होगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसे उससे डबल रखना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ है जो डिवाइस हमने ली थी 2x और इसकी विड्थ जो है वो क्या है x। आप देखें 2x को जब हम इससे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और ये है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 2 2 4 8 2 9 18। हमारे पास यहाँ आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जस्ट x स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमने लेट जो किया हुआ है वो तो हमारे पास x है। अब हम क्या करेंगे, x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दो साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both side, square root of 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, हम लिखेंगे 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्योंकि 7 का स्क्वायर लें तो वो इक्वल 49 के होता है। अब ये सारे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 और हमने जो x लेट किया था वो इक्वल किसके था, विड्थ के। अब हम यहाँ लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है लेंथ और लेंथ इक्वल है 2x के। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 7 सेंटीमीटर। 2 7 और 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब आप देखें दोबारा से मैं आपको एक दफा समझा देती हूँ। हमें यही दोनों
जो वैल्यू है इनकी चाहिए थी, एक लेंथ और दूसरी विड्थ। समझ आ गई? क्वेश्चन जो हमें गिवन था उसमें लिखा गया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक कारपेट है जिसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 98 सेंटीमीटर और आप इसकी लेंथ फाइंड करें और विड्थ फाइंड करें। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई थी कि जो लेंथ है वो विड्थ से डबल है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे लिखा है मैंने लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसमें देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 2x और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन हमें गिवन है इसके मुताबिक अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हमें वैल्यू गिवन थी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की हमने पुतलेट की थी 2x मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसे डिवाइड करके आंसर निकाल दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे x स्क्वायर है और हमें वैल्यू चाहिए थी जस्ट x की। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे बच गया जिस सिर्फ x। और इसके दूसरी तरफ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 का हाफ 7 यानी 7 का स्क्वायर लें तो वो 49 के इक्वल होता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट से ये भी स्क्वायर हमने लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद ये x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और x हमने जो लेट लिया था वो था विड्थ, यानी विड्थ के इक्वल हमने इसे रखा था। फिर मैंने लिखा विड्थ इज इक्वल टू x और x की वैल्यू इसमें पुट कर दी 7 सेंटीमीटर और लेंथ जो हमने लेट की थी वो थी 2x और 2x को x की वैल्यू यहाँ पुट की 7 सेंटीमीटर तो 2 7 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आज हमने 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करते थे इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 5.4 के। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, ना समझ आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।